हेलो बच्चों, कल हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था। स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम टेकन। सो द फॉर्मूला विल बिकम टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है लेकिन वो स्पीड को बार बार चेंज कर रहा है, कभी कम कर रहा है कभी ज़्यादा कर रहा है, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आज पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। बच्चों, इमेजिन करो अपने पास अगर कोई क्लॉक ना हो, कोई घड़ी ना हो, तो हम टाइम कैसे पता कर पाएंगे कि क्या टाइम हो रखा है, आज कौन सा दिन है, या अभी रात है कि दिन है, ये सब कैसे हम पता कर पाते हैं। तो पहले जो हमारे एंशिएंट थे, जो एल्डर्स थे, वो कैसे अप्रॉक्सीमेट टाइम का पता कर पाते थे बाय जस्ट लुकिंग एट शेडोज़। तो वो सिर्फ परछाई देख के ही पता लगा लेते थे कि दिन में अभी इतना टाइम हुआ है और या बारिश होने वाली है या ऐसा मौसम है या ये। तो ये सब कैसे कर पाते थे, वही सब जानते हैं। और आज के बारे में जानते हैं कि आज कैसे हम टाइम मेजर करते हैं। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ ए मंथ, ए ईयर। हम एक साल का, एक महीने का टाइम इंटरवल हमें कैसे पता चलता है। आवर एंसेस्टर्स नोटिस दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने नोटिस किया कि जो नेचुरल इवेंट है वो एक फिक्स टाइम के बाद, एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से रिपीट होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग। उन्होंने नोटिस किया कि सन जो है जब राइज करता है मॉर्निंग में तो वो एक नए दिन की शुरुआत होती है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड ए डे। तो एक सनराइज और उससे नेक्स्ट जो सनराइज है उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको उन्होंने दिन कहा, ए डे कहा। सिमिलरली ए मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। तो ऐसे ही उन्होंने न्यू मून मतलब पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक उन्होंने एक महीना काउंट किया। ए ईयर वाज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन। और एक साल तब माना जब अर्थ एक सन का फिर से चक्कर लगा के वापस अपनी जगह पे वहीं पे पहुंच जाएगी। ठीक है, जैसे एक बार सर्दियां आ गई, अभी सर्दियां फिर से आने वाली हैं, तो मतलब एक साल हो जाएगा अब सर्दियों में। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन ए डे। कभी कभी हमें ऐसे टाइम इंटरवल भी लेने होते हैं जो दिन से छोटे होते हैं, तो उनका कैसे पता करते हैं। उसके लिए बच्चों क्लॉक्स और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस। तो घड़ी, क्लॉक, दीवार घड़ी या स्मॉल वॉचेस जो हैं उनका यूज़ करते हैं हम टाइम देखने के लिए। द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज़ रादर कॉम्प्लेक्स। इनकी वर्किंग जो है थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर इन सब के अंदर एक बात कॉमन है कि पीरियोडिक मोशन इनमें होता रहता है। और पीरियोडिक मोशन का जो वेल नोन एग्जाम्पल है वो है सिंपल पेंडुलम। ये जो पेंडुलम दिख रहा है आपको, ये जो लटक रहा है, तो पेंडुलम कैसे काम करता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये है वॉल क्लॉक, ये है सिंपल टेबल क्लॉक और ये है डिजिटल क्लॉक। इसमें आपको डिजिट्स में दिखाई दे जाता है कि इतना टाइम हो रखा है। जैसे कि आपकी रिस्ट वॉचेस होती हैं हाथ की घड़ियों पे भी, ऐसे ही डिजिटल आपको दिखाई देता रहता है टाइम। ये आपका पेंडुलम है, आप एक पेंडुलम है, ये इसे बॉब कहते हैं। ये जो नीचे मेटालिक बॉल है इसे बॉब कहते हैं। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटालिक बॉल और ए पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्टैंड बाय ए थ्रेड। तो ये जो स्टैंड है ये फिक्स है और ये हवा में लटकी हुई बॉल है, इसे बॉब कहते हैं, BOB, बॉब। फिगर 13.4 शोज द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजिशन। तो रेस्ट पे है ये, अभी मीन पोजिशन जो है ये रेस्ट पे है। When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, अगर इस बॉब को पकड़ के यहाँ पे एक साइड ले जाएं तो फिर ये ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मूवमेंट करता रहता है। सो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और ऑक्सिलेटरी मोशन। तो जब ये ऐसे ऐसे मोशन करेगा तो इसे पीरियोडिक या ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob starting from its mean position
to move to A and B and again reach to A. एक ऑक्सीलेशन तब माना जाएगा जब इसको यहाँ से B पे लेके आए या A पे लेके गए, कहीं पे भी यहाँ ले जाके छोड़ दिया, ये यहाँ से A पे आया और फिर से वापस B पे पहुँच गया, तो ये एक ऑक्सीलेशन है बच्चे, ठीक है। या फिर A से स्टार्ट किया, B तक गया और फिर वापस A पे आ गया, तो उसे वन ऑक्सीलेशन कहेंगे, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। और जितना टाइम इसको A से B तक जाके वापस A पे आने में लगता है, उस टाइम को कहेंगे टाइम पीरियड। सो द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। एक्टिविटी करके देखते हैं। एक सिंपल पेंडुलम आप बना सकते हैं। थ्रेड के साथ में आपने कोई छोटा सा स्टोन बांध लेना है और उसको किसी एक यहाँ जहाँ तक पे है वहाँ पे एक पॉइंट आपको लगा लेना है, या तो दीवार पे पॉइंट लगा लेना है या फिर ग्राउंड पे उसके नीचे पॉइंट लगा लेना है। ध्यान रहे कि ये ग्राउंड से टच ना हो और ये वाला पोर्शन जो है फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। अब बॉब को आप यहाँ पे लेके गए किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पे भी आपने फिक्स कर लिया, उसको पॉइंट कर दिया, मार्क कर दिया, निशान लगा के यहाँ से छोड़ देना है। धक्का नहीं देना है, पुश नहीं करना है, सिर्फ रिलीज़ कर देना, अपने हाथ से छोड़ देना है। ये जहाँ तक जाएगा एक यहाँ पे भी मार्क कर लेना है और यहाँ से जाके वापस यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा वन ऑक्सीलेशन। आपको करना क्या है, इसका टाइम पीरियड चेक करना है। तो टाइम पीरियड चेक करने के लिए जब आप इसको यहाँ से छोड़ोगे, आपको एक तो चाहिए कि डिजिटल वॉच, ठीक है, जो आपका टाइम नोट कर सके। तो यहाँ से जब जैसे ही छोड़ोगे आपने टाइम स्टार्ट कर देना है, टाइमर यूज़ करना, या फिर फ़ोन में भी टाइमर होता है। तो जैसे ही छोड़ा टाइमर ऑन कर दिया और इसके 20 ऑक्सीलेशन आपको काउंट करने हैं। जब ये 20 ऑक्सीलेशन करे, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 20 तक जाना है। तो बच्चे जब 20 हो जाएं उसी टाइम पे टाइमर को बंद कर देना है और आपने यहाँ पे लिखना है जितना आपके टाइमर में टाइम लिखा हुआ है। मान लो आपका टाइम आया 42 सेकेंड्स और पीरियड जो लगे, आपने 20 ऑक्सीलेशन करवाए हैं, तो 42 को 20 से डिवाइड कर देंगे, 42 डिवाइडेड बाई 20, तो आपका टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा 2.1। और इसमें सरप्राइज़ ये रहेगा बच्चे कि जितने बार भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे आपका टाइम पीरियड लगभग हर बार सेम आने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको ये पॉइंट तक ही लेके जाना है, आप पॉइंट इधर यहाँ या इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाएंगे। जितना पहली बार आप लेके जाएंगे ऊपर, हर बार उतनी ऊपर से ही उसको छोड़ेंगे, तो आपका जो टाइम पीरियड आएगा वो सेम आने वाला है, ठीक है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गैलीली जो हैं बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, चर्च में बैठे हुए थे और वहाँ पे एक लैंप लटक रहा था, हवा की वजह से वो झूल रहा था। तो उन्होंने अपनी हार्ट बीट को चेक किया, उन्होंने पल्सेस को चेक किया। पल्सेस ऐसे चेक करते हैं ना, फिल्मों में आपने देखा होगा, यहाँ पे हाथ रख के पल्सेस चेक करते हैं डॉक्टर। तो उन्होंने देखा कि जितनी देर में वो एक ऑक्सीलेशन करके आ रहा है, उनकी पल्सेस हर बार सेम मिल रही है। मान लो उसको ऑक्सीलेशन करके आने में 3 सेकेंड लग रहे हैं उस लैंप को, तो 3 सेकेंड में उनकी जितनी भी पल्सेस हैं वो हर बार सेम रहती हैं। तो यहाँ से उनको आइडिया आया सिंपल पेंडुलम क्लॉक बनाने का, ठीक है। अब बच्चे यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड क्या होती है। आजकल जो हम क्लॉक यूज़ करते हैं वो क्वार्ट्ज क्लॉक यूज़ करते हैं और ये जो है सिंपल पेंडुलम से ज़्यादा एक्यूरेट हमें टाइम बताती हैं। यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड, इससे लार्जर यूनिट जो है वो मिनट हैं और आवर्स हैं, ठीक है। हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो स्पीड की जो फॉर्मूला था वो डिस्टेंस अपॉन टाइम था, इसलिए बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंबल जो हैं वो सिंगुलर लिखने होते हैं। 50 किलोमीटर लिखते हैं, ना कि किलोमीटर्स। और 8 सेंटीमीटर लिखते हैं 8 सेंटीमीटर्स नहीं लिखते हैं, एस नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या होता है कि जहाँ पे जब हमें
ज़्यादा टाइम ट्रैवल की बात करनी होती है, ज़्यादा टाइम की बात करनी होती है, तो हम महीने या साल में भी बात करते हैं। जैसे हमसे कोई हमारी एज पूछता है तो हम उसे ईयर्स में एक्सप्रेस करते हैं, ना कि डेज़ और आवर्स में एक्सप्रेस करते हैं। और जब हमें अपने घर से स्कूल का डिस्टेंस बताना होता है तो हम उसको ईयर्स में नहीं बताते, हम उसको मीटर या किलोमीटर में बता देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि टाइम जो है मिली सेकेंड से लेके आजकल मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड तक का टाइम हम चेक कर सकते हैं, और आवर्स और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक का हम टाइम काउंट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और बच्चे, जब पहले घड़ियाँ नहीं होती थी तो उस टाइम पे जो टाइम चेक करने का तरीका था वो था, एक तो ये सन डायल। ये दिल्ली में जब भी आप जंतर मंतर पे जाओ तो सन डायल ज़रूर आपने देखनी है। इससे आप, जब सन यहाँ पे होता है, कहीं पे भी लोकेशन है उसकी सन की, तो इस दीवार की परछाई बनती रहती है इन साइड वाली वॉल्स के ऊपर, और यहाँ पे डिजिट्स लिखी हुई हैं। यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि परछाई जिस डिजिट पे है उतना ही टाइम हो रखा है, और ये हमेशा एक्यूरेट टाइम बताती है। दूसरे कुछ तरीके हैं कि वाटर क्लॉक, पानी के अंदर आप एक कटोरी रख दो, कटोरी में छोटा सा छेद होना चाहिए नीचे, और कटोरी को ऊपर रख दिया, कटोरी में धीरे धीरे पानी भरता रहेगा। कटोरी जितनी देर में डूबेगी उससे टाइम का पता लगता रहेगा कि इतना टाइम चला गया है, इतने टाइम के लिए फिर से कटोरी खाली करके। ये पहले ही खेतों में यूज़ करते थे अपने यहाँ पे। सैंड क्लॉक जो है अरेबिक कंट्रीज़ में, ये आपने फिल्मों में देखा होगा कि ऊपर वाले एक वाले पोर्शन में सैंड रहती है और थोड़ी थोड़ी सी इसमें नीचे वाले में कलेक्ट होती रहती है। जैसे ये खाली होता है तो एक फिक्स टाइम होता है कि इतने फिक्स टाइम में ये खाली होता है, और वो टाइम हो चुका है। अब नेक्स्ट आवर या डे के लिए इसको फिर से पलट के रख देते हैं, फिर यहाँ से फिर ये वापस इसमें आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से पहले के टाइम में जब क्लॉक नहीं थी हम टाइम चेक करते थे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।